भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 25 मई 2026 के गंगा दशहरा को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि इस बार का गंगा दशहरा साधारण नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर और अनोखा मेल लेकर आ रहा है? आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि लाखों लोग इस दिन मां गंगा का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना और नहाने की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन सबसे रहस्यमयी बात तो ये है भक्तों कि कुछ पुरानी मान्यताओं के मुताबिक गंगा दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि वह दिव्य समय होता है जब मां गंगा की रूहानी ताकत सबसे ज़्यादा जागती हुई मानी जाती है। और अगर कोई इंसान इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना कर ले तो उसके जीवन के कई दुख और बुराइयां दूर हो सकती हैं। कहा जा रहा है भक्तों कि अधिमास के साए में आने वाला 2026 का यह गंगा दशहरा सिर्फ कृपा ही नहीं बल्कि चेतावनी का इशारा भी बन सकता है, क्योंकि इस बार मां गंगा का रूप पहले से कहीं ज़्यादा तेज माना जा रहा है। लेकिन भक्तों, सबसे डराने वाली बात तो ये है कि कुछ संतों का मानना था कि गंगा दशहरा के दिन की गई एक छोटी गलती भी इंसान के जीवन का चैन छीन सकती है। और कहा जाता है कि इस पावन तारीख पर मां गंगा सिर्फ पुण्य ही नहीं देखती बल्कि इंसान के उन 10 छिपे पापों का भी हिसाब होता है जिन्हें वह पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है। आखिर क्यों शिमुनि गंगा दशहरा के दिन को साधारण तारीख नहीं मानते थे? क्यों कहा जाता है कि इस दिन की गई कुछ गलतियां इंसान की किस्मत पर भारी पड़ सकती हैं? और क्या सच में इस दिन गंगा जल में ऐसी शक्ति जागती है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया? तो भक्तों, इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस पावन कहानी की बेइज्जती भूलकर भी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम उन रहस्यमयी बातों और गलतियों की भी चर्चा करेंगे जिन्हें गंगा दशहरा के दिन बहुत अशुभ माना गया है और धर्म की पुकार से जुड़े रहिए। तो क्या आप तैयार हैं 25 मई 2026 के गंगा दशहरा से जुड़े उस रहस्य को जानने के लिए जिसे सुनकर शायद आप भी इस त्योहार को पहले की तरह साधारण नहीं समझ पाएंगे? भक्तों, आखिर गंगा दशहरा को इतना पवित्र और रहस्यमयी क्यों माना जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मां गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी हुई दिव्य शक्ति क्यों कहा जाता है? पुराणों में जिक्र मिलता है कि जब धरती पर पाप और अशांति बढ़ने लगी थी तब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आज़ादी के लिए कड़ी तपस्या की। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से खुश होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन उनकी दिव्य धारा इतनी तेज थी कि यदि वह सीधे धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी को बहा सकती थी। और शायद यही कारण है भक्तों कि भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया ताकि उनकी शक्ति सही होकर पृथ्वी पर बह सके। कहा जाता है कि जिस दिन मां गंगा धरती पर आई वही पावन तारीख आगे चलकर गंगा दशहरा कहलाई। लेकिन भक्तों, सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि शास्त्रों में गंगा दशहरा को सिर्फ नहाने का त्योहार नहीं माना गया बल्कि इसे रूह की सफाई और पापों से छुटकारे का खास समय बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा की धारा में नहाने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से इंसान के भीतर की बुराई भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। और शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग दूर दूर से गंगा किनारे पहुंचते हैं, क्योंकि उनका भरोसा है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की कृपा आम दिनों से कहीं ज़्यादा जागती रहती है। लेकिन भक्तों, कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि इस पावन तारीख पर इंसान के कामों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए ऋषि मुनि इस दिन सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि मन, वचन और काम को भी साफ रखने की बात करते थे। आखिर क्यों गंगा दशहरा के दिन कुछ खास नियमों को मानने की चेतावनी दी जाती थी? क्यों कहा जाता था कि इस दिन किया गया दान, जाप और स्नान कई गुना फल देता है? और क्या सच में इस दिन मां गंगा के सामने इंसान के छिपे हुए काम भी जागते हुए माने जाते हैं? लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम उन 10 छिपे पापों और गलतियों की बात करेंगे जिन्हें गंगा दशहरा के दिन बहुत अशुभ माना गया है और जिनसे बचने की चेतावनी संत और शास्त्र दोनों देते आए हैं। भक्तों, अब उस सबसे रहस्यमयी बात की चर्चा करते हैं
जिसे लेकर गंगा दशहरा के दिन खास सावधानी बरतने की चेतावनी दी जाती थी। आखिर वो कौन से 10 पाप और गलतियां हैं जिनसे इस पावन तारीख पर दूर रहने को कहा गया है। कहा जाता है कि गंगा दशहरा सिर्फ शरीर को जल से साफ करने का दिन नहीं, बल्कि मन और काम को भी पवित्र करने का समय माना जाता है। और शायद यही कारण है कि इस दिन किए गए अच्छे और बुरे कामों का असर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल मानी गई है अहंकार, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान गंगा स्नान के बाद भी अपने भीतर घमंड और दूसरों के लिए नफरत रखता है, उसका नहाना अधूरा माना जाता है। दूसरी गलती बताई गई है गुस्सा और कड़वी बातें। कहा जाता है कि इस दिन किसी की बेइज्जती करना या घर में झगड़ा करना माँ गंगा की कृपा को दूर कर सकता है। तीसरी बात, झूठ और धोखा, क्योंकि मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन बोले गए शब्दों का असर आम दिनों से कहीं ज़्यादा माना जाता है। इसलिए ऋषि मुनि इस दिन मन और बोली दोनों को शांत रखने की सलाह देते थे। और भक्तों, चौथी सबसे खतरनाक भूल मानी गई है किसी जरूरतमंद को मना करना। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान और सेवा कई गुना फल देती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करे और दूसरों के दुख को अनदेखा कर दे तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन नफरत, लालच, जलन, गंदा खाना, बड़ों का अनादर और कुदरत को नुकसान पहुंचाना भी उन अशुभ कामों में गिना गया है जिनसे इस पावन तारीख पर खास तौर से बचने की बात कही जाती थी। लेकिन भक्तों, सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि संत कहते थे माँ गंगा के सामने इंसान दुनिया से तो बहुत कुछ छिपा सकता है, लेकिन अपने कामों की सच्चाई नहीं छिपा सकता। शायद यही कारण है कि गंगा दशहरा को रूह के आईने की तरह देखा जाता था। और क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में इस दिन कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जिन्हें करने से माँ गंगा की खास कृपा मिलने की मान्यता है? क्योंकि आगे जिस रहस्य की बात होने वाली है उसे सुनकर शायद आप भी गंगा दशहरा को पहले से कहीं ज़्यादा संजीदगी से देखने लगेंगे। भक्तों, आखिर गंगा दशहरा के दिन ऐसे कौन से काम बताए गए हैं जिन्हें करने से माँ गंगा की खास कृपा मिलने की मान्यता है? क्यों कहा जाता है कि इस एक दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों तक इंसान के साथ रहता है? शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि गंगा दशहरा के दिन सबसे पहले सूरज निकलने से पहले उठकर नहाना और प्रार्थना करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय माहौल की रूहानी ताकत सबसे ज़्यादा शांत और पवित्र होती है। लेकिन भक्तों, सबसे ज़रूरी बात सिर्फ गंगा में नहाना नहीं, बल्कि नहाने के समय मन को शांत और ख्यालों को साफ रखना माना गया है। क्योंकि संत कहते थे यदि मन अशांत हो तो सिर्फ जल शरीर को छूता है, रूह को नहीं। और शायद यही कारण है कि ऋषि मुनि गंगा दशहरा के दिन जाप, ध्यान और जव नमः शिवाय या गंगे चै यमुने चैव जैसे मंत्रों को बोलने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि इस दिन किया गया मंत्र जाप मन की बुराई को धीरे धीरे कम करने लगता है। भक्तों, इस पावन तारीख पर दान का भी खास महत्व बताया गया है, खासकर पानी, अनाज, कपड़े और ज़रूरतमंदों की मदद। क्योंकि कहा जाता है कि माँ गंगा सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि दया और सेवा से भी खुश होती हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि कुछ मान्यताओं के मुताबिक गंगा दशहरा के दिन घर में झगड़े, गलत शब्द और बुरी सोच को दूर रखना बहुत ज़रूरी माना गया है। क्योंकि जिस जगह पर अशांति और गुस्सा बढ़ता है वहाँ अच्छी ताकत टिक नहीं पाती। और भक्तों, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि गंगा दशहरा सिर्फ बाहरी पूजा का त्यौहार नहीं बल्कि अंदर की सफाई का भी दिन माना गया है। इसीलिए इस दिन माफ़ी मांगना, पुराने झगड़े भूलना और मन से बुरे विचार निकालना भी पुण्य का काम माना गया है। आखिर क्यों कहा जाता है कि माँ गंगा सिर्फ पाप धोती ही नहीं बल्कि इंसान को अंदर से बदलने की ताकत भी रखती हैं? और क्या सच में इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना इंसान के जीवन की दिशा बदल सकती है? लेकिन भक्तों, सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम उस रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे लेकर कहा जाता है कि गंगा दशहरा की रात कुछ लोग ऐसे इशारे महसूस करते हैं
जिन्हें वे जीवन भर भूल नहीं पाते। भक्तों, आखिर गंगा दशहरा की रात को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस पावन समय में माहौल की ताकत आम दिनों से अलग महसूस होती है? और क्यों कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें इस रात ऐसे अनुभव हुए जिन्हें वे जीवन भर भूल नहीं पाए? कहा जाता है कि जब पूरे दिन मां गंगा की पूजा, मंत्र और आरती होती है, तब उस जगह का माहौल बहुत शांत और रूहानी हो जाता है। शायद यही कारण है कि बहुत से लोग गंगा दशहरा की रात को ध्यान, प्रार्थना और खुद के बारे में सोचने का खास समय मानते हैं। लेकिन भक्तों, सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि कुछ संतों का मानना था कि इस रात इंसान का मन आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा भावुक हो जाता है, इसलिए वे गंगा दशहरा की रात गुस्सा, गंदे विचार, झगड़े और बुरी बातों से दूर रहने की सलाह देते थे। और शायद यही कारण है कि पुराने समय में लोग इस रात दिए जलाया करते थे। कहा जाता है कि बहते हुए दिए सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि अंधेरे के बीच रोशनी, उम्मीद और अच्छी ताकत की निशानी माने जाते थे। भक्तों, कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि कोई इंसान इस रात सच्चे मन से माँ गंगा के सामने अपनी गलतियों को मानकर प्रार्थना करे, तो उसके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि माँ गंगा को सिर्फ पापों को धोने वाली नहीं, बल्कि ममता और माफ़ी का रूप भी माना गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि गंगा दशहरा के बाद उनके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगे। किसी के घर का झगड़ा कम हुआ, किसी के मन का डर धीरे धीरे शांत हुआ, तो किसी को लंबे समय बाद अंदर से सुकून महसूस हुआ। आखिर क्यों? ऋषि मुनि कहते थे कि गंगा दशहरा सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि रूह को जगाने का समय है। और क्या सच में इस रात की गई प्रार्थना इनके भीतर छिपे डर और बुराई को कम कर सकती है? लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि कुछ मान्यताओं में गंगा दशहरा की रात को लेकर ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। आखिर क्यों इस पावन रात कुछ निशानों को शुभ और कुछ को बहुत अशुभ माना जाता था? भक्तों, आखिर गंगा दशहरा की रात को कुछ इशारों को इतना जरूरी क्यों माना जाता था? क्यों कहा जाता है कि इस पावन समय में दिखाई देने वाली कुछ घटनाएं इंसान के मन और जीवन पर गहरा असर छोड़ सकती हैं? कहा जाता है कि पुराने समय में सी मुनि गंगा दशहरा की रात को सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसे खुद को समझने और इशारों को जानने का समय मानते थे। शायद यही कारण है कि इस रात कुछ बातों को बहुत शुभ और कुछ को सावधानी का इशारा माना जाता था। लेकिन भक्तों, सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि यदि इस रात किसी इंसान का मन बिना वजह बहुत बेचैन रहे, बार बार बुरे ख्याल आए या घर का माहौल अचानक भारी महसूस होने लगे, तो पुराने जानकार इसे मन और ताकत की गड़बड़ी का इशारा मानते थे। इसलिए वे तुरंत मंत्र जाप, दिया जलाना और प्रार्थना करने की सलाह देते थे। और शायद यही कारण है कि गंगा दशहरा की रात घर में दीपक जलाकर रखने का रिवाज भी बताया गया। कहा जाता है कि रोशनी सिर्फ अंधेरे को ही नहीं हटाती, बल्कि मन के भीतर छिपे डर और बुराई को भी कम करने की निशानी मानी जाती है। भक्तों, कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यदि इस रात कोई इंसान सच्चे मन से माँ गंगा को याद करे, तो उसके भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस हो सकती है, क्योंकि गंगा दशहरा को सिर्फ बाहरी पूजा नहीं, बल्कि अंदर की सफाई का समय भी माना गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि संत कहते थे गंगा दशहरा के दिन गंगा के सामने इंसान का दिखावा नहीं, बल्कि उसका सच्चा मन मायने रखता है। शायद यही कारण है कि इस दिन घमंड, गुस्सा और गंदे विचारों से दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी। आखिर क्यों कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर किया गया एक सच्चा फैसला इंसान के जीवन की दिशा बदल सकता है? और क्या सच में माँ गंगा की कृपा सिर्फ उन्हीं पर बरसती है जिनका मन सच्चा और शांत होता है? लेकिन भक्तों, सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम उस संदेश की चर्चा करेंगे जिसे हर इंसान को गंगा दशहरा के इस पावन मौके पर अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों,
आखिर गंगा दशहरा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? क्यों कहा जाता है कि माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि यकीन, सफाई और जीवन को सही रास्ता देने वाली दिव्य शक्ति की निशानी है? कहा जाता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी तब उनका मकसद सिर्फ पापों को धोना नहीं बल्कि इंसान को घमंड, गुस्सा और अंधेरे से बाहर निकालना भी था। शायद यही कारण है कि गंगा दशहरा को सिर्फ पूजा का त्योहार नहीं बल्कि रूह को जगाने का मौका माना जाता है। लेकिन भक्तों, सबसे जरूरी बात तो यह है कि शास्त्रों में बार बार एक ही संदेश दिया गया है कि यदि इंसान का मन अशांत है तो बाहरी सुख भी उसे शांति नहीं दे सकती। और शायद यही कारण है कि ऋषि मुनि हमेशा अंदर की पवित्रता पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। और क्या आपने कभी सोचा है कि माँ गंगा हर किसी को एक जैसा पानी देती हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब? शायद यही कारण है कि गंगा हमें सादगी, दया और सबके लिए एक जैसा भाव रखने की सीख भी देती हैं। भक्तों, कुछ संतों का मानना था कि कलयुग का सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर बढ़ती बुराई है। इसलिए गंगा दशहरा जैसे त्योहार इंसान को याद दिलाते हैं कि यदि वह अपने विचार, शब्द और काम को साफ रखे तो मुश्किल समय में भी अंदर की रोशनी बुझती नहीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि माँ गंगा से जुड़ी हर परंपरा के पीछे सिर्फ यकीन नहीं बल्कि एक गहरा संदेश छिपा है कि कुदरत की इज्जत करो, पानी को पवित्र समझो और अपने जीवन में तालमेल बनाए रखो। क्योंकि जब इंसान कुदरत से दूर होने लगता है तब उसके जीवन का चैन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और शायद यही कारण है भक्तों कि गंगा दशहरा के दिन सिर्फ नहाना ही नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने का फैसला लेना भी शुभ माना जाता है। क्योंकि सच्ची पूजा वही मानी गई है जो इंसान को अंदर से बेहतर बना दे। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या माँ गंगा की कृपा सिर्फ नहाने से मिलती है या फिर इसके लिए मन का साफ होना भी जरूरी है? क्योंकि आगे जो आखिरी रहस्य बताया गया है उसे सुनकर शायद आप गंगा दशहरा को कभी भी साधारण त्योहार नहीं समझ पाएंगे। भक्तों, अब उस आखिरी और सबसे जरूरी रहस्य की बात करते हैं जिसे समझे बिना गंगा दशहरा की कहानी अधूरी मानी जाती है। आखिर क्यों कहा जाता है कि माँ गंगा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान के मन और कामों को भी परखती हैं? कहा जाता है कि इस पावन तारीख पर सिर्फ गंगा जल में नहा लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि यदि मन के भीतर घमंड, गुस्सा, धोखा और नफरत भरी रहे तो इंसान सही मायने में साफ नहीं हो पाता। शायद यही कारण है कि संत हमेशा बाहरी पूजा से ज्यादा अंदर की पवित्रता पर जोर देते थे। लेकिन भक्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि माँ गंगा की कृपा उसी इंसान पर सबसे ज्यादा मानी जाती है जो दूसरों के लिए दया रखता है, अपने माता पिता और कुदरत की इज्जत करता है और अपने कामों को सही रखने की कोशिश करता है। और शायद यही कारण है कि गंगा दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुद को बदलने का मौका माना गया है। एक ऐसा मौका जहां इंसान अपने भीतर छिपी बुराई को छोड़कर नई शुरुआत करने का फैसला ले सकता है। भक्तों, अगर आने वाले समय में दुनिया कितनी भी बदल जाए लेकिन जिस इंसान के भीतर भरोसा, भक्ति और सच्चाई जिंदा रहती है उसे कोई अंधेरा लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकता। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि आखिर में जीत हमेशा रोशनी की ही होती है। तो इस पावन गंगा दशहरा पर माँ गंगा से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से डर, अशांति और बुराई दूर हो, आपके घर में सुख, शांति और तरक्की बनी रहे और आपका मन हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलता रहे। और याद रखिए भक्तों, सच्ची पूजा सिर्फ मंदिरों और घाटों तक सीमित नहीं होती बल्कि वह इंसान के बर्ताव, विचार और कामों में दिखाई देती है। इसी नेक दुआ के साथ कि माँ गंगा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगले रहस्यमयी और पावन विषय के साथ। जय माँ गंगे, जय सनातन धर्म और जुड़े रहिए हमारे चैनल धर्म की पुकार के साथ।